अच्छा, पहले तो पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ आईपीएल में बैंड हैं। देखो, ऑन अ सीरियस नोट, आईपीएल तो वैसे भी ऐसी लीग है जिसमें हमारी बनती नहीं है खेलना, क्योंकि यार पाकिस्तान की क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है इस वक्त। अगर आपको लग रहा था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड एग्जिट पाकिस्तान का लोएस्ट पॉइंट है, तो अभी जो आपको मैं न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो में, उससे आपको पता चलेगा कि हम इस फर्स्ट राउंड द 100 का ड्राफ्ट हुआ है और इस द 100 के ड्राफ्ट में कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं सेलेक्ट हुआ। ये कितनी शर्म की बात है, जहां पर अफगानिस्तान के प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं बट पाकिस्तान के साथ हाथ हुआ है, उस पर इंडियन साथ। और उसके बाद 2 दिन के बाद 45 खिलाड़ियों ने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म नहीं हुई थी, चल रही थी, और 45 खिलाड़ियों ने अपने नाम भिजवा दिया 100 टूर्नामेंट के ड्राफ्ट के लिए, ऑक्शन के लिए। बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन हमारी प्लेयर्स ने कहा ठीक है भाई, बाहर में जाए जनता, हमारा काम। उस लीग का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो रोजी रोटी, क्योंकि पीसीबी से तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर प्लान बना के बैठे थे कि भाई कभी बांग्लादेश लीग खेल लेंगे, कभी श्रीलंका लीग खेल लेंगे, कभी बिग बैश खेल लेंगे, कभी हम दी 100 खेल लेंगे, कभी कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो पाकिस्तान के लड़कों का पैसा कमाने का यही जरिया था कि वो दुनिया में हर जगह पर जाकर लीग्स खेलते थे। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल जो है वो हर जगह पर अपना पंजा जमा के बैठी है। साउथ अफ्रीकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, अमेरिकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, कैनेडियन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, दी इंटरनेशनल लीग ऑफिशियली आईपीएल, और अब 100 में दी 100 जो कि इंग्लैंड की लीग है, उसके अंदर भी 90% तक इन्वेस्टर जो है वो अब आईपीएल के आ चुके हैं, इंडियन आ चुके हैं, जिसके बिना पर यहां पर पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अपना नाम दिया लिस्ट के लिए कि भैया जी हमें प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए, कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा हो जाएगा, हमारा जुगाड़ हो जाएगा पाकिस्तान का, अगर आप यहां पर हमको सिलेक्ट कर लेंगे तो। लेकिन दी 100 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया हड़बड़ा गया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंसल्ट हुई है। कोई छोटी मोटी इंसल्ट नहीं हुई है। इससे बेहतर था कि भाई आप कुछ करते ही ना, लेकिन आपने किया है तो अब इंसल्ट भी बर्दाश्त करो। एग्जिट से भी नीचे गिर गए हैं। आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स की असल हैसियत और असल औकात बताने वाला इस वीडियो में। पाकिस्तान क्रिकेटर्स पर वापस आते हैं। 45 पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अप्लाई किया था द 100 के ड्राफ्ट के लिए। 45 पाकिस्तान क्रिकेटर्स अप्लाइड फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द 100, जो ईसीबी का फ्रेंचाइज कंपटीशन है द 100, उसमें 45 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया और 45 के 45 रिजेक्ट हो गए हैं। एक भी पाकिस्तान प्लेयर किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। 8 फ्रेंचाइजेस हैं द 100 में, 8 टीम्स, और एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। रात को ड्राफ्ट हुए, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में नहीं खेलेगा। नसीम शाह, शादाब खान, हसन अली, शान मसूद, साइम अयूब, ये सारे प्लेयर्स और 45 प्लेयर्स इन टोटल द 100 के ड्राफ्ट के लिए साइन हुए और एक भी पिक नहीं हुआ। यहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट आ पहुंची है और यह पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनके औकात। साजिश का एंगल निकल के आ रहा है कि भाई इंडिया की साजिश की वजह से पाकिस्तान के प्लेयर नहीं सेलेक्ट हुए द 100 में। वो क्या एंगल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं क्रिकेट के हवाले से। जिस तरह से आप देख ही रहे होगे कि भाई इंडिया की बी टीम के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया की बी टीम भी पाकिस्तान को बीट कर देगी। तो क्या वाकई ऐसा है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा इंडिया जो WTC के फाइनल में नहीं गया, उसकी वजह से इंग्लैंड को बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब कि आप देखो कि इंडिया की मोनोपोली से भी बढ़ के जो कुछ चीज़ है कि इंडिया का किसी टूर्नामेंट में आगे ना जाना, वो कितना नुकसानदेह हो रहा है आईसीसी और ECB के लिए, जहां पर लॉर्ड में जो फाइनल होना था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो शेयर कर देना। तो भाई स्टेट अवे बात करेंगे जी आज आपके साथ के 100 टूर्नामेंट, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़ी खुशी से 45 प्लेयर्स जंपे मारते हुए उसके अंदर जो है रजिस्टर्ड हुए थे कि भाई हमारी तो लॉटरी लग जाएगी, हमें 100 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और पाउंडों की जो है बरसात होगी हमारे ऊपर। लेकिन किसी एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को 100 लीग में पिक नहीं किया गया। क्या रीजन है? क्या ये वो इंडिया वाली शिकस्त है जो इंडिया ने पाकिस्तान को दी थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहां पे भी लॉस उठाना पड़ा? इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के तो बात आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान 100 टूर्नामेंट के अंदर एक भी आपके सामने यह है कि पाकिस्तान के सारे 45 के 45 प्लेयर रजिस्टर्ड हुए, बड़े बड़े स्टार रजिस्टर्ड हुए, सारों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया। कोई 1 लाख पाउंड का था, तो कुछ 1.25 लाख पाउंड का था, तो कुछ 60,000 पाउंड का था, तो कुछ 70,000 पाउंड का था। लेकिन किसी एक प्लेयर को भी पिक नहीं किया गया है। और रीजन ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान का जो डाउनफॉल आया है, स्पेशली आपकी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान की जो पुअर फॉर्म रही है और जो इंडिया ने पाकिस्तान को किक आउट किया है, इससे बड़ा फर्क पड़ गया। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, शदीद क्रिटिसिज्म पाकिस्तान में हो रहा था, एक्स क्रिकेटर सारे पाकिस्तान टीम को रगड़ रहे थे। उसके ठीक 48 घंटे के बाद पाकिस्तान के 45 खिलाड़ियों ने अपने नाम 100 टूर्नामेंट के लिए भिजवा दिए
और ये जलते पे नमक का काम किया था पाकिस्तानी फैंस के लिए। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, हमारी इतनी खराब परफॉर्मेंस, हम 3 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, और उनकी जो टीम है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई इंडियंस हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, बैंगलोर हो, या कोई भी, अब वो शायद इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा रिच जो है वो इस टाइम पे इंडिया की लीग्स की टीम है। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा यहाँ पर चेन्नई के पास है। चेन्नई की नेट वैल्यू आपको पता है टोटल 11,000 करोड़ रुपए, आरसीबी की आई थिंक कोई 9,500 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये इनकी नेट वैल्यू हो चुकी है। एक नई जो आईपीएल की टीम है जिसका नाम लखनऊ है, उसकी भी 7,000 करोड़ की जो है वो नेट वैल्यू है, आपको इतना पता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ 800 करोड़ की जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि भाई वो वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो हो रहा है। और वैसे भी ये जो दी 100 लीग है, ये है तो नाम के अंग्रेजों की लीग, लेकिन इसके ऊपर कब्जा पूरा अपने मोटर भाई का है। पूरी इंडिया ने दुनिया की क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और क्योंकि पैसा है तो कब्जा करेंगे ना। भैंस की टंग हमारी तरह तो नहीं है ना। उनके प्लेयर्स देख लो, आईपीएल के अलावा किसी और लीग में जाकर खेलते हैं? कहीं पर दुनिया में आपको एक भी इंडियन एक्टिव प्लेयर नजर नहीं आता। जो रिटायर हो जाते हैं ना, वो भी मजे मजे के लिए कभी जाकर कभी साउथ अफ्रीका में खेल लिया, कभी इंटरनेशनल में खेल लिया, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। और वो भी वो वाले रिटायर क्रिकेटर जैसे अंबती रायडू हो गए। आप बताओ मुझे, युवराज सिंह कौन से यहाँ पर दुनिया की लीग खेला अलग? और फिर उसके अलावा यहाँ पर इंडिया के मजीद भी प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन सब ने यहाँ पर कोई भी ऐसी लीग नहीं खेली है, कोई भी दुनिया में कहीं पर जाकर नहीं खेला है। अकलौते हम है पाकिस्तान में कि हमारी अपनी लीग है। या तो हो ना कि आईपीएल लीग मतलब पाकिस्तान की लीग ना हो, पाकिस्तान की लीग है, लेकिन उसके अंदर पैसा इतना कम मिलता है कि हमें मजबूरन दूसरे मुल्कों में जाकर लीग खेलनी पड़ती है। और अब जो दी 100 है, उसके अंदर पाकिस्तान के 44 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि भाई साहब प्लीज हमको ले लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ उगाड़, लेकिन एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन कर सकते हैं, जिसके अंदर शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब और उसके अलावा अपने वो फखर जमान, बड़े बड़े इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर थे पाकिस्तान के जिनको होना चाहिए है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। इनको द 100 में कभी किसी ने पिक नहीं किया। 120-30 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले द 100 में अपना नाम लिखवाते हैं। यहां पर क्रिकेट आप पहुंची है हमारी, और ये लोग पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं खेल रहे। ये असल औकात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 को ठुकराते हो और बाहर आपको कोई पिक नहीं करता। द लाइक्स ऑफ मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, ये पिछले कुछ सालों में द 100 खेलते आए हैं। इनमें से भी एक भी प्लेयर इस साल पिक नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर नसीम शाह को जब पिक किया गया था तो पीसीबी ने उसको एनओसी नहीं दिया था। फ्रेंचाइजेस तंग आ गई इस चीज से। आप जब किसी को एनओसी देते हो, उसके बाद एनओसी रिवोक कर लेते हो, फ्रेंचाइजेस आपको पिक करना छोड़ देंगी। उसामा मीर के साथ भी यही हुआ था। उसामा मीर को एनओसीज नहीं दिए जाते थे लीग के, और फाइनली बिग बैश में जब उनको एनओसी मिला तो बिग बैश में पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर था पिछले साल, वो उसामा मीर था। बिग बैश के लिए भी पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक नहीं हो रहे। तो जो बड़ी लीग्स हैं दुनिया में आते हैं, इसी बात पे आते हैं जो वीडियो का मेन टॉपिक है कि द 100 के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी नहीं सेलेक्ट हुआ। पहले तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मतलब कि बाबर आजम के वालिद साहब कहते हैं बाबर आजम को ICC T20 ईयर मिला है, बाबर आजम को ये हुआ है वो हुआ है। रिजवान भी खुद को T20 का बड़ा बल्लेबाज समझता है, शाहीन खुद को T20 का ऑलराउंडर समझता है, हारिस रऊफ दुनिया का तेज तरीन बॉलर समझता है, और इवन यंगस्टर भी, मतलब यंगस्टर में से भी कोई हम जो कह सकते हैं ना, मतलब हमारे यंगस्टर हैं वो भी नहीं सेलेक्ट हुए। तो ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। अब इसमें जो इंडियन एंगल में बात कर रहा था वो बड़ा एक तरह से रैशनल भी है और एक तरह से नहीं भी है। अब इंडियन एंगल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियन एंगल ये है कि द 100 के जो फ्रेंचाइजेज हैं उसमें अब इंडियन ओनर्स ने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब कि द 100 की जो फ्रेंचाइजेज हैं ना, उनमें से 50% प्लस स्टेक इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स के हो गए हैं। तो जब इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स जब लगा रहे थे पैसा द 100 में, तो उस वक्त इस हदशे का इजहार किया जा रहा था कि अब इंडियन ओनर्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले द 100 में कोई पाकिस्तानी प्लेयर ना लिया जाए। और जिन लोगों को वो हदशा था वो तो एक तरह से दुरुस्त साबित हुआ है। सेम लाइक इंडियन ओनर्स का पैसा है इधर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग में, बट वहाँ पर भी वो सेलेक्ट नहीं हुए पाकिस्तानी प्लेयर। तो जहाँ जहाँ इंडियन ओनर का पैसा आ रहा है वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहे। बट ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त इस वजह से नहीं है कि इसी द 100 और साउथ अफ्रीकन लीग की हद तक तो ठीक है, बट जो दुबई है वहाँ पर जो IL T20 है उसमें भी इंडियन ओनर्स का काफ़ी सारा पैसा है, बट वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हैं। अब इसमें से क्या बात हम और दो जोक आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, ये उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना नाम भिजवा दिया। लेकिन अब जब कल ऑक्शन हुआ और एक भी प्लेयर पाकिस्तानी अनसोल्ड रहा, तो ये खबर फिर खूब छपी, खूब चली और पूरी दुनिया में खबर चली। पहले तो अब सबसे बड़े दो मुद्दे आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की इतनी बुरी और खराब परफॉर्मेंसेज है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी नंबर पर है, क्या ये रीजन है?
या फिर जो 8 टीम्स हैं उनमें 4 आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने पैसा 8 टीमों के ऊपर फेंका हुआ है। क्या उनका पैसे की वजह से जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, क्या उसकी वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ है? ये 2 रीजन है। अब इस पर हकीकत क्या उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अली साहब लेकिन ये यार दाऊद अभी आगे जाके करते जी। जो लीग्स के जो ऑनर्स वाली आपने बात की है, मैं तो शायद इस बात को तस्लीम ना करूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो लीग का ऑनर होता है उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि उसका ताल्लुक कहां से नहीं, उसने पैसा छापना होता है। इवन अभी भी अगर जो है वो आईपीएल के अंदर लीग्स के ऑनर्स को इजाजत मिल जाए कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंक्लूड करें, तो पाकिस्तान इंडिया का चार्ज देने के लिए सबसे पहले पे इस करें। पर रिचर्ड गोल्ड हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के एक भी प्लेयर नहीं बिके। पाकिस्तान ने 45 प्लेयर की लिस्ट भेजी थी 100 के लिए, लेकिन एक भी सोल्ड नहीं हुए। यहाँ पर पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती देखी नहीं जा रही है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया के जो गुस्सा निकल रहा है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का ऐसा हालत होना चाहिए या इनको भी कोई देश खरीद लेना चाहिए ताकि इनके पास थोड़ा सा पैसा बचे? तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।